G20 शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है, जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत कर रहा है, जिसको लेकर अलग अलग लोगों की राय है। वहीं जिस स्थान पर G20 शिखर सम्मेलन हो रहा है, उसको भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है। देश की राजधानी दिल्ली के प्रगति मैदान में बने इंटरनेशनल एग्जीबिशन कम कन्वेंशन सेंटर, जो कि भारत मंडपम के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन करते समय प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम नाम रखने के पीछे की वजह भी बताई थी। ये नाम भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडपम से प्रेरित है। पीएम मोदी ने कहा था, अनुभव मंडपम यानी वाद और संवाद की लोकतांत्रिक पद्धति है। अनुभव मंडपम यानी अभिव्यक्ति आज दुनिया ये स्वीकार कर रही है, भारत लोकतंत्र की जननी है। भारत मंडपम के आर्किटेक्ट संजय सिंह ने न्यूज एजेंसी को बताया कि इसे दिल्ली की खिड़की के रूप में डिजाइन किया गया है। यह भारत की पारंपरिक विरासत और विविधता की दुनिया के सामने दिखाता है। न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से उन्हें सिर्फ एक लाइन में ये मैसेज मिला था कि कन्वेंशन सेंटर भारतीय जड़ों से जुड़ी आधुनिक इमारत होनी चाहिए। दिल्ली के प्रगति मैदान को रीडेवलप करने का काम 2017 में शुरू हुआ था। इसे नेशनल प्रोजेक्ट के तहत डेवलप किया गया। इस पर 2700 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। भारत मंडपम के हर फ्लोर, हर रूम, हर जगह पर भारतीय संस्कृति और परंपरा की छाप दिखाई पड़ती है। ये पूरा कन्वेंशन सेंटर 123 एकड़ में फैला है। ये एरिया कितना बड़ा है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये फुटबॉल के 26 स्टेडियम के बराबर भारत मंडपम है। इसमें 7 नए एग्जीबिशन हॉल बनाए गए हैं। इसके 3rd फ्लोर पर एक बड़ा हॉल है, जिसमें 7000 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ओपेरा हाउस से भी बड़ा भारत मंडपम है। अगर हम भारत मंडपम के खर्चे की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा कन्वेंशन सेंटर 2700 करोड़ की लागत में बना है। अगर अकेले भारत मंडपम पर खर्चे की बात करें तो 750 करोड़ रुपए का खर्च भारत मंडपम पर हुआ है। भारत मंडपम लुटियांस दिल्ली से सटा हुआ है। भारत मंडपम के सबसे ऊपर विंडो टू दिल्ली बनाई गई है। यहाँ से कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट नजर आता है। 3 फ्लोर में बने भारत मंडपम को मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन के लिए तैयार किया गया है। इसमें एक वीआईपी रूम भी है, जिसे प्रधानमंत्री के लिए बनाया गया है। पहले फ्लोर पर 18 रूम बने हैं, जिन्हें आमतौर पर कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इतना विशाल और भव्य आधुनिक सुविधाओं से लैस बनाने के लिए आर्किटेक्चर ने जर्मनी और चीन में बने कन्वेंशन सेंटर का दौरा भी किया था। साथ ही सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस इमारत को शंख के आकार में डिजाइन किया गया है। इसकी दीवारों पर भी भारतीय संस्कृति की परछाई है। दीवारों पर योग मुद्रा बनी है। तंजोर पेंटिंग और मधुबनी आर्ट इसकी दीवारों पर सजी है। यहाँ 116 देशों के इंटरनेशनल सोलर अलायंस का प्रतीक सूर्य द्वार 0 से इसको भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान की कहानी बताते हैं। प्रकृति चक्र, पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। भारत के लोगों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि भारत मंडपम को अभी आम लोगों के लिए नहीं खोला गया है।
G20 समिट के बाद इसे आम लोगों के लिए खोला जा सकता है, जिससे कि भारत की धरोहर के रूप में भारत मंडपम को हर एक नागरिक देखकर और इसके विषय में विचार विमर्श कर सकता है। भारत मंडपम अपने आप में खूबसूरत इमारत है, जिसको देखकर विदेशी नेताओं ने भी खूब सराहा है। G20 शिखर सम्मेलन में आए विदेशी मेहमानों ने भारत मंडपम की जमकर तारीफ की है।